महीने का पहला दिन था। दीपक अपनी सैलरी लेकर शाम को थका हुआ घर आया और उसकी पत्नी नेहा उसी का इंतजार कर रही थी कि कब पति घर आएगा। नेहा ने आते ही गर्मा गर्म चाय पकोड़े खिलाए और पूछा कि सैलरी आ गई होगी आपकी आज तो। दीपक ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, और इस महीने 10,000 रुपए बोनस भी मिला है। नेहा की खुशी में तो चार चांद लग गए और एक मधुर आवाज में बोली, क्या हम इस छुट्टी के दिन कुछ शॉपिंग करने चले? तो दीपक बोला कि केवल एक शर्त पे ही चलेंगे, यदि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी माँ से फोन पर बात करोगी और उनका हाल चाल पूछोगी। तो नेहा ने अनबने ढंग से हामी भरी, क्योंकि दीपक केवल ये चाहता था कि उसकी माँ और नेहा के बीच की अनबन खत्म हो जाए। इतने में दीपक के फोन की घंटी बजी। माँ की आवाज आई, कैसे हो बेटा? दीपक ने कहा, ठीक हूँ, आप कैसी हो माँ? नेहा सोचने लगी कि जरूर पैसे के लिए फोन किया है, सोचा होगा महीने की पहली तारीख को दीपक की सैलरी आ गई होगी। माँ ने सबका हालचाल पूछा और कहा, थोड़ी मदद चाहिए थी। दीपक बोला, हाँ बोलो, क्या मदद करूं? माँ ने कहा, कुछ पैसे चाहिए। दीपक नेहा से पूछे बिना कुछ नहीं करता। दीपक ने नेहा से इशारे से पूछा, क्या करूं? तो नेहा ने बोला, बोल दो, अभी सैलरी नहीं आई है। तो दीपक ने बोल दिया। माँ ने कहा, बेटा 5,000 की जरूरत है, हॉस्पिटल में दिखवाना है। तो नेहा ने कहा, बोल दो, सरकारी में दिखवा ले। माँ ने कहा, सरकारी में ठीक से इलाज नहीं करते और कोई सुनता भी नहीं है। अब नेहा को गुस्सा आने लगा और दीपक से बोली, सरकारी से ही दिखवा लो, वैसे भी अब कुछ दिन की मेहमान है। दीपक ने गुस्से पर काबू पाते हुए आराम से बोला, कम से कम ऐसा तो मत बोलो। माँ ने कहा, बेटा 2,000 ही भिजवा दो, दिखाना बहुत जरूरी है। तो नेहा ने अब ऊपरी मन से हामी भरी। तो दीपक बोला, ठीक है सासू माँ, भिजवा देता हूँ। इतना सुनते ही नेहा को झटका लगा और पूछा, सासू माँ, तुम अपनी माँ से बात नहीं कर रहे थे? इतनी देर से मेरी माँ से बात कर रहे थे। दीपक ने कहा, हाँ, मैं सासू माँ को भी माँ ही मानता हूँ। नेहा ने जल्दी से फोन लिया और बोली, मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे पता नहीं था फोन पर आप है। तो माँ ने कहा, मैं तुझे माफ कर देती अगर तुमने केवल मेरा दिल दुखाया होता, लेकिन तुमने तो दो माँओं का दिल दुखाया है। आज मैं तुझे माफ कर भी दूंगी, लेकिन ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा।